जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशी सब अपने दावेदारी पेश करें, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी के लिए या मेयर प्रत्याशी के लिए। इस बार मेयर चुनाव बता दें, खास तौर पे महिलाओं को जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं का बनने का जांच है। जहां एक तरफ बीजेपी से रोशनी खलखो दावेदारी पेश करी, वहीं कांग्रेस की ओर से रमा खलखो जी प्रत्याशी। इस बार हम खास बातचीत करने के लिए रमा खलखो हमारे साथ है। बता दें, पहले भी मेयर रह चुकी है और अपने कार्यकाल में अच्छे से काम की थी। इनसे जुड़ेंगे, इस बार क्या मैनिफेस्टो में है, क्या क्या मुद्दों को लेकर जनता के साथ उतरेगी। पहले से बहुत स्वागत है मैडम आपका। और किस किस मुद्दों के साथ इस बार आप जनता के बीच आ रही? देखिए, मुद्दा तो विकास के लिए रांची नगर निगम में कई ऐसे चीज़ हैं और रांची को कैसे हम लोगों को बेहतर से बेहतर तरीका बनाना है, एक प्लान वे पे। चूँकि रांची शहर हमारा प्लान वे पे नहीं है। अगर आप बाहर शहरों में आप देखें, जैसे आप दिल्ली आप चले जाएं, दिल्ली में आप देखेंगे कि पुराना दिल्ली, नया दिल्ली। तो हमारा रांची पुराना रांची, नया रांची है नहीं। अब इसमें इसी रांची में हमको आबादी भी बढ़ रहा है, घर भी बढ़ रहा है, मकान भी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स भी बन रहे हैं। लेकिन साथ साथ उनकी जो घर का जो नली पानी, ड्रेन की सुविधा, वो देखने को आपको नहीं मिलता है, जिसके कारण भारी बरसात में आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर जल जमाव की स्थिति होती है। तो बढ़ता शहर को कैसे हम सुव्यवस्थित करें, इसके लिए एक व्यापक प्लान और एक ठोस प्लान की आवश्यकता होती है। नॉमिनेशन में कांग्रेस के नेहा शिल्पी तिर्की मंत्री दीपिका पांडे भी थी और कांग्रेस के तमाम नेता थे। तो क्या लग रहा है इस बार समर्थन होने के साथ साथ जनता के कितना समर्थन है, क्योंकि लंबे समय के बाद अब बस आप राजनीति में आए? राजनीति में लंबे सफ़र का समय नहीं है। हम लगभग, मेरा राजनीतिक सफ़र लगभग 22-23 साल होने जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि 2008 का पहला महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 5 वर्ष काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर हम अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन में लगातार हम काम किए हैं। तो उसके बाद फिर से इस चुनाव में हम आए हुए हैं। तो कई विज़न स्पष्ट हैं हमारे समय में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे आप देखिए ठोस कचरा प्रबंधन की आप देख लें, या फिर आप गरीबों को आवास देने की बात हो, जो कि जेनआरएम के तहत बेसिक सर्विस अर्बन पुअर के तहत हम लोगों ने घर बना के लोगों को दिया था। आज उसको राजीव गांधी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे उस पर किया गया, लेकिन उसमें भी पैसा की कटौती की गई। हम लोगों ने जो घर बना के दिया है वो आपको प्रमाण के रूप में दिख जाएगा। आप देखेंगे कि बरगवा है, चिरौंदी है, या फिर मधुकम के जगह रुगड़ीगढ़ा में आप देखें कि वो हमारे समय में ही वो बन करके गया हुआ था। या फिर आप जो शहर में सिटी बस चलती हैं, वो जेनआरएम के तहत हम लोग 70 सिटी बस निकालने का हम लोग काम किए थे, ताकि शहर वासियों को सुगम यातायात की व्यवस्था हम लोग कर सकें। साथ साथ आप देखिएगा जलापूर्ति और साथ साथ बिजली, तो ये समन्वय बनाना पड़ता है। क्योंकि जो रांची नगर निगम का जो चेयर होता है, सरकार है, प्रशासन है, आपका पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट है, वन विभाग है, और जलापूर्ति है, बिजली विभाग है। इन तमाम चीज़ों के साथ में अगर हम लोग एक समन्वय बना करके हम लोगों ने काम किया था, जिसका प्रतिफल है कि आज आपको देखने को मिला कि नगर निगम ने को कैसे हम लोग आगे बढ़ाए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि नगर निगम को चलाने के लिए जब तक आपके पास पर्याप्त राजस्व नहीं होगा, तो राजस्व के लिए हम लोग पहले सरकार को टकटकी नगर विकास विभाग को हम लोग जो बजट पेश होता है, तो उसमें हम लोग एक बजट में हम लोग को राशि मिलती है, उस पर हम टकटकी निगाहें देखते हैं। लेकिन हमारा एक अपवाद था कि रांची नगर निगम बनने के बाद भी आरडीए नक्शा पास करता था। फिर हमारा जो नक्शा हम लोग 2010 में हम नगर निगम में नक्शा राष्ट्रपति शासन था, उस वक्त हम लोगों ने यहाँ पर लाने का काम किया है, जिससे आज राजस्व कई बढ़ गई है। साथ साथ आज उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है कि आप शहर में आप देखेंगे कि कई ऐसे भवन हैं जो नियमितीकरण नहीं किया गया है। हमारे समय में एक नियमितीकरण का भी हम लोगों ने रूल लाया था, अधिनियम लाया था, जिसमें मात्र 800 मकानों को हम लोग नियमितीकरण कर पाए थे, क्योंकि उसमें शर्तें थोड़ा कठोर था। चूँकि जो पुराना मकान बने हुए हैं उसका सेटबैक फ्रंट बैक आपका नहीं देने के वजह से उस पर कंडीशन को टफ कर दिया गया था। लेकिन पुनः हम सरकार को देने का हम काम किए थे, और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद पुनः इसको हम लोग लाएंगे और शहर में जितनी घरें बने हैं उसको नियमितीकरण ला करके हम लोग राजस्व को हम लोग बढ़ा सकते हैं।
तो नगर निगम में जब तक आप एक प्लान के और शहर के साथ समन्वय बना के आप नहीं चलिएगा तो आप उसको हम बेहतर नहीं बना सकते हैं। पिछली बार आप 2008 में चुनाव लड़ रहे थे, इस बार 2026 हो गया। दोनों चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है? सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार अलग तरीका से हो रहा है, अब तो चुनाव में IT सेल बैठा जाते हैं। दोनों को किस तरह से देख रहे हैं, कितना अंतर चुनाव में लग रहा है? देखिए, चुनाव में तो अंतर आता है, लेकिन जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है। आप सोशल मीडिया में आप कर ले या प्रिंट मीडिया में कर ले, लेकिन अगर जनता हमारे काम को याद करती है और हम उसके पास हम जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता उस चीज़ को याद करती है और आज याद कर रही है। आज अगर हम गरीबों के पास जाते हैं तो जो गरीबों को हमने आवाज़ दिया है तो वो लोग खुश हैं कि आपने मुझे आवाज़ दिया। अगर हम किसी को अगर हम हमारे समय में जो पानी की सुविधा, मैंने अगर आप देख लेंगे को अभी जो फिलहाल मौलाना आज़ाद कॉलोनी में जो 2 बच्चे जो बह गए थे, जिसमें एक बच्चे की दोनों सगे भाई थे, उसमें एक की जो मृत्यु हो गई थी, वो जो आप जिस पुल से आप पार हुए होंगे वो पुल हमारे समय वो दिया गया था। उससे पहले भी जो घटनाएं घटी थी, आप हिंदपीढ़ी चले जाएं, हिंदपीढ़ी में आप रिपोर्टर हैं, आप लोग ग्राउंड लेवल की अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे, आप वहां चले जाए, कभी एक बांस का पुल हुआ करता था जिससे बांस के लोगों से लोग आवागमन में उसे चल के जाते थे। तो जब हम चुनाव प्रचार में थे और मुझे लगा कि भाई ये शहर है और शहर में आज भी एक बांस का पुल है, तो भाई ये बड़ा दयनीय स्थिति है। फिर हमने तुरंत चुनाव जीतने के बाद वहाँ पर कंक्रीट पुल हम बनाए। आज उनकी यातायात सुगम हो गई है, वहाँ के लोग खुश हैं। आप काली बाबू स्ट्रीट चले जाएं, जहाँ पर एक हादसा हुआ था, जहाँ पर भारी बारिश में 2 लोग बड़े, एक महिला थी और एक थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। हम और वहाँ के जो तत्कालीन पार्षद थे राजेश गुप्ता छोटू जी, उनके साथ इंजीनियर का टीम गया था और उस जगह कैसे हम पानी का एक बहाव करें ताकि वो पानी उल्टा फिर मोहल्ले में ना घुसे। आज आप देखें कि उसको हम लोग बहुत टेक्निकल से हम लोग बड़े नाले को हम लोग बनाने का काम किए हैं, तो जाकर के आज डूबा क्षेत्र नहीं है। तो कई जगह हम लोगों का काम हुआ जिसमें डूबा क्षेत्र हम लोगों का नहीं है। तो व्यापक प्लान, हमने पहले भी कहा कि शहर पुराना है और उसको हम लोग बहुत तोड़ फोड़ करके नया नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर हम कैसे हम बना सकते हैं। अगर हम सीवर ड्रेनेज को अगर हम दुरुस्त कर दें तो रांची हमारा एकदम सुंदर हो जाएगा। जी, रांची में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस बार लगातार, चाहे वो काराटोली का हो इस बार या पहाड़ी मंदिर के पीछे। तो इस बार अतिक्रमण में किस तरह देखते हैं, कैसे इससे सुधार हो सकता है? देखिए, अतिक्रमण में तो जब लोग बसना शुरू करते हैं, रांची नगर निगम क्षेत्र में आप रेलवे भी पड़ता है, HSC का इलाका भी पड़ता है, या जहाँ खाली जगह है लोग बसना शुरू करते हैं। तो जब बसना शुरू करते हैं तो उस वक्त लोग ध्यान नहीं देता है, चाहे नगर निगम हो, चाहे HSC का परिसर हो, चाहे रेलवे का परिसर हो, चाहे CCL का परिसर हो, चाहे बिरसा चौक का परिसर हो। तो शुरू में लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसकी जानकारी हम बार बार जब हम चेयर में थे तो HSC को हम लिखते थे, चाहे रेलवे को भी हम लिखते थे कि जब बस जाते हैं लोग तब उजाड़ने की आप बात करते हैं। तो हमारे समय में जब लोग उजड़े थे तो उनको हम लोगों ने चिरौंदी में, बरगावा में हम लोगों ने बसाने का काम किया था। जो हाउसिंग कॉलोनी में जब इस पर मुहिम चलाया था अतिक्रमण हटाओ, उस वक्त हम लोगों ने सारे लोगों का एक लिस्ट सूची तैयार करके हम लोगों ने उस घर को देने का हम लोग काम किया था। निश्चित रूप से अभी हम इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन पहले मधुकम इलाकों में सब्जी बाज़ार को और लोगों को उजाड़ने का काम किया गया था, लेकिन हमारे पास एक प्रमाण आया था। जो लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उन लोगों को नगर निगम से एक आवंटन पत्र मिला था, 90 के दशक में दिया गया था। तो वो लोग मुझे बुला करके वो अपना रसीद हमको, अपना टोकन हमको दिखाने का काम किए थे और हमारे जो नगर निगम के प्रशासक हैं उनको हमने कहा कि भाई देखिए, आप कैसे हटाइएगा, आप लोगों को जब भी घर बनेगा तो इन लोगों को वहाँ मकान देना पड़ेगा। तब जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं, जितने इस तरह से पेपर्स हैं, जिनके पास ये प्रूफ है वो आप ला के मुझे दें और प्राथमिकता रहेगी कि उनको हम वहाँ पर देंगे। इसी प्रकार मधुकम के रुगड़ी गढ़ा में जब वहाँ के लोगों को हटाया जा रहा था, हमने वहाँ पर उन्हीं लोगों से काम करवाया और उन्हीं लोगों को वहाँ बसाने का काम किया था। तो निश्चित रूप से आने के बाद ऐसी प्लानिंग बनेगी। प्रतिद्वंदी की बात किया तो प्रतिद्वंदी तो कही है, लेकिन 2 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में, रोशनी खलखो, अलामा खलखो। कैसे देख रहे, कितना टक्कर देने वाले हैं?
देखिए चुनाव है, चुनाव में तो सारे प्रत्याशी आएंगे और टक्कर की बात नहीं है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार सहयोग मिल रहा है। आने वाले दिनों में वक्त देखिएगा कि एक आध सप्ताह में, और जो 23 तारीख का जो वोट का दिन है, मतदान का तारीख है, उस दिन आप देखिएगा कि क्या होता है। तो देखिए, जनहित मुद्दों के साथ रमा खलखोनी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब 23 तारीख को चुनाव है। आप सभी से है कि मतदान जरूर करें और इंतजार रहेगा 27 तारीख को, देखना है किसकी जीत होती है।